तो ये देखिए आज 4 बज गया। आज ना तो किचन का ही काम हुआ है और ना ही घर का काम हुआ है। देखिए घर भी ऐसी पड़ा है और किचन भी ऐसी पड़ा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए आज मैं शाम 4 बजे से लग गई हूँ घर के कामों में, क्योंकि आज सुबह मैं कुछ भी काम नहीं करी थी। तो बस इसीलिए शाम में लग गई हूँ। जो भी सब जैसे पड़ा था कल से वैसे ही पड़ा सब रह गया। तो यहाँ पे मैं कुछ भी काम नहीं करी थी। तो बस इसी तरह यहाँ पे देखिए लग गई थी मैं किचन में। और सबसे पहले मैं कर ली थी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि ना बच्चे सुबह मैगी वैगी बना के खाए थे तो सारा ऐसे ही फैला हुआ था। तो और यहाँ पे लौकी है तो पूरी एक लौकी ना पूरा ख़राब हो गई थी। तो बस इसी तरह से सब पड़ा है। और मैं आप लोग को बताती हूँ ना कि क्यों मेरा सारा काम इसलिए पड़ा है। तो दोस्तों कल रात में जब ये दुकान से आए ना तो इनका घुटना, जो पैर का घुटना होता है, तो पकड़ लिया था। कल थोड़ा ही दर्द था। उसके बाद जब ये रात में सोए ना तो रात में इनके पैरों में इतना ज़्यादा जकड़न, इतना दर्द, इतना बुखार, यहाँ तक कि जो हाथ की उंगली होती है उसमें तक जकड़न आ गई थी। इतना ज़्यादा इन्हें कल रात तकलीफ, पूरी रात हम सब जागते रहे, मम्मी और मैं। और इनको तो भाई तकलीफ़ ही थी, हम सब पूरी रात जागते रहे। इसलिए आप लोग देखते होंगे पूरा घर ऐसे फैला पड़ा है। और सुबह होते तो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर बैठते तो कम से कम 10 बजे से पहले नहीं बैठते। तो बस इसी सब चीज़ में ना उसके बाद फिर मैं और शिवांश इन्हें लेके चले गए थे डॉक्टर के पास करीब 11 बजे। और उसके बाद वहाँ से मैं आई थी 1:30 बजे करीब आई थी। तो उसके बाद फिर कुछ भी घर का काम नहीं हुआ था। और मम्मी से भी ना, वो भी रात भर जागी थी तो उनका भी हिम्मत नहीं पड़ा। और फिर जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो दूसरे की तबीयत देख के खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरा तो ये है, मैं तो दूसरे को देख के खुद बेहाल हो जाती हूँ। तो बस इसी तरह से सारा काम पड़ा रह गया। तो वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी काम में। और ये दवा ववा लेके ये भी सो गए थे। इन्हें मैं लौकी की सब्ज़ी और रोटी बना के दे रही थी। तो देखिए आगे वाले कमरा में सोए हैं। और शिवांश चला गया है कोचिंग। और मम्मी और प्रिंसी चली गई हैं, आज जूतियाँ है ना तो बस चली गई हैं मंदिर पे, जहाँ पे पूजा करी थी मैं उसकी ललई छठ की। तो वहाँ पे ही जूतियाँ पूजी जाती हैं। तो बस मम्मी और प्रिंसी वहाँ पे चली गई हैं पूजा में। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी घर के कामों में। और इनका ना, इनके रिपोर्ट में आया है कि इनका यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है, जिस वजह से इनका जितना भी हड्डी होता है पूरा जकड़ लिया था। काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्हें कल तकलीफ़ थी, हद से ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ थी। पूरी रात समझ लीजिए हम सब जागे हैं। तो उसके बाद देखिए सब जगह करने के बाद फिर यहाँ का भी मैं आगे वाले कमरा का भी अच्छे से जब छटक उटक के यहाँ पर देखिए लगा ले रही झाड़ू। और ये देखिए आगे वाले कमरा में सो गए हैं इस समय। दवा ववा लिए थे ना, थोड़ा इन्हें आराम हुआ है तो यहाँ पे सो गए हैं। तो चलिए मैं सब घर का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा धूल निकल रहा है, क्योंकि ना सुबह तो एक बार झाड़ू खैर मारी थी लेकिन उतना अच्छे से नहीं मारी थी, क्योंकि ना इन्हें इतना तकलीफ़ में देख के ना कुछ हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। क्योंकि हिम्मत जैसे एकदम से ख़त्म हो गई थी शरीर की, कुछ हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। हम सब बस ये डर थे आखिर इन्हें हो क्या गया अचानक, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा तकलीफ़ तो कभी थी नहीं, इन्हें पहली बार ऐसा हुआ इनके साथ। तो बस यही सब तकलीफ़ में तो सुबह कुछ मैं आज ना तो हम सब खाना खाए हैं, कुछ भी नहीं करे हैं। बस दोपहर में जो सब्जी रोटी बनाई थी तो फिर उसी में से मम्मी को भी दे दी थी 1 रोटी, और वही 1 रोटी मैं भी खा ली थी। और शिवांश प्रिंसी तो सुबह ही मैगी बना के खाए थे। आज बच्चे भी मेरे ऐसे ही रह गए हैं, आज घर में कोई भी नहीं खाना खाया था। तो उसके बाद देखिए सब जगह का अच्छे से सब साफ़ सफाई करने के बाद फिर यहाँ पे मैं लग गई हूँ बर्तन धुलने में। और बर्तन आप लोग देखते होंगे ना, बिना खाना बनाए इतना ज़्यादा बर्तन हो गया, क्योंकि सुबह का भी कुछ बर्तन था। और आज मेरे अंगूठा में जो मैं जल गई थी ना तो उसकी भी पूरी जो छाला पड़ा था तो पूरा उसका चमड़ा निकल गया था। तो यहाँ पे देखिए मम्मी और प्रिंसी आ गए हैं मंदिर पर से। और मम्मी जो सब चढ़ाई थी केला से, मम्मी हर साल चढ़ाती हैं प्रसाद। व्रत तो खैर हमारे यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन मम्मी चढ़ाती हैं प्रसाद। तो बस वही मम्मी केला और सब डलिया में निकाल के रख रही थी, क्योंकि ना केला कल ही का आया हुआ था तो जिस वजह से ख़राब ना हो जाए इसलिए मम्मी इसे डलिया में निकाल के रख रही थी। इसका प्रसाद ना सुबह खाया जाता है, इसका प्रसाद भी दूसरे ही दिन खाया जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं धुल ले रही थी बर्तन। और देखिए ये भी धीरे से उठ के आ रहे थे।
तो जा रहे थे बाथरूम, तो बस मम्मी देखिए आ गई थी पीछे पीछे, ताकि फिर इन्हें पकड़ के ले आना पड़ता है ना। तो बस उसी तरह से मम्मी अपना ले आती हैं, ले जाती हैं। अगर शिवांश रहता है तो शिवांश भी ले आता है। मैं काम में रह जाती हूँ भाई, घर का काम भी ज़रूरी रहता है। तो बस यहाँ पे मैं घर के काम सब करके, और देखिए अभी थोड़ा बहुत चलने लगे हैं। और कल तो इनका बिल्कुल पैर नहीं पड़ा था, हम सब भी बहुत डर गए थे। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा जल गई थी ना, तो देखिए किस तरह से पूरी इसकी छाला की जो पूरा ऊपर का चमड़ी होती है निकल गई है। तो उसके बाद फिर मैं भी सब काम उम करके फिर यहाँ पे देखिए अब मैं आके मतलब थोड़ा रिलैक्स होके अब बैठी हूँ। तो बस वही इनसे पूछे थी कैसा है आपका दर्द, तो कहें कि उतना तो नहीं आराम है, लेकिन हाँ कुछ दर्द कम हुआ है। और प्रिंसी भी देखिए अपने पापा के पास, प्रिंसी ना अपने पापा से कुछ ज़्यादा ही अटैच है। वो अपने पापा को बिल्कुल तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इसलिए अपने पापा के पास ही रहती है। और मम्मी भी ना आ गया था बड़े वाले भैया का फ़ोन, तो बस मम्मी उन्हीं से बात करने लगी थी। और यहाँ पे फिर देखिए ये भी लेटे तो वही कह रहे थे चाय बनाने के लिए। लेकिन अब जब यूरिक एसिड बढ़ा है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि इसमें हर एक चीज़ मना रहता है। यहाँ तक कि दूध, दही, दाल, मतलब जितनी भी पौष्टिक चीज़ होती है इसमें सारा मना हो जाता है। बस वही में कहीं काहे का चाय पियोगे तो मम्मी कहीं नींबू की चाय बना के दे दो। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे देखिए मैं बना दे रही हूँ नींबू की चाय। और शिवांश जब कोचिंग जा रहा था ना, तो कह के गया था कि मम्मी जब हम आएँगे तो हमारे लिए कुछ बनाए रखना। तो बस चलो बस शिवांश और प्रिंसी के लिए थोड़ा सा मैं पोहा बना दे रही हूँ, क्योंकि और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है इस समय। तो बस इनको सबको मैं थोड़ा सा बना दे रही हूँ पोहा। तो यहाँ पे देखिए मैं कर दे रही थी पोहा की तैयारी, क्योंकि बच्चे भी ना आज मेरे ऐसे ही रह गए थे, दिन में कोई भी खाना नहीं खाया है। और शिवांश ऐसे ही चला गया था कोचिंग में, कही कि रोटी सेक दो, कहा कि नहीं अब हम आएँगे तो मेरे लिए बनाए रखना। तो बस यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी पोहा और रख दी हूँ नींबू की चाय भी। तो नींबू की यहाँ चाय बन रही है और साथ ही साथ मैं बना दे रही हूँ पोहा, क्योंकि ना शिवांश भी 6:30 बजे तक आ जाता है कोचिंग से। ना चाय बन गई थी, फिर मैं प्रिंसी को बुला के मैं कही जाओ दादी और पापा को तुम दे आओ चाय, तब तक यहाँ मैं पोहा बना दूँ, क्योंकि नहीं भी वो भी आ जाएगा ना तो उसे भी लगी रहेगी भूख। तो इसलिए बस जल्दी से बना दे रही थी शिवांश के लिए। और फिर मैं भी चलूँगी, थोड़ी सी मैं भी चाय ले ली थी, ज़्यादा तो खैर मैं नहीं ली थी चाय। मैं अपने लिए थोड़ी सी दूध की चाय बना के एक बार पी ली थी काम करने से पहले। तो यहाँ पे फिर देखिए और शिवांश लोग को पोहा वहा बनाने के बाद ना फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बना दी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी शिवांश प्रिंसी के लिए और अपने सब के लिए। और इनके लिए बना दी थी करेला की सब्ज़ी, क्योंकि ना बस डॉक्टर कहेंगे करेला खा सकते हैं, करेला लौकी ये सब खा सकते हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं। तो बस इनके लिए करेला रखा था, उसकी सब्ज़ी बना दी हूँ। और फिर रोटी सेक के मैंने दे दूँगी खाना, क्योंकि खाना खा के फिर ये लेंगे दवा और फिर ये सो जाएंगे, क्योंकि ना रात में तो सोए हैं नहीं। और इन्हें जब आराम हो गया ना तब जाके हम सबके जान में जान आई कि हाँ चलो अब इन्हें थोड़ा बहुत, तभी खैर आराम नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ज़्यादा ना इन्हें काफ़ी आराम है। जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी तो उस हिसाब से इन्हें बहुत आराम है। तो यहाँ पे देखिए मैं इन्हें अब जा रही हूँ देने खाना, क्योंकि ये भी खा लेंगे। और उसके बाद फिर मैं जितना भी रोटी है सब सेक के रख दूँगी। तो बस यहाँ पे चलिए मैं सेक ले रही हूँ रोटी, और रोटी सेकने के बाद फिर निकालूँगी अपने सबके लिए भी खाना, क्योंकि आज हम लोग भी नहीं खाए हैं दिन में। तो मम्मी को भी लगी है भूख, तो बस मम्मी से कही थी चलिए गर्म रोटी सेक ली, तो मम्मी भी खाए। तो मम्मी कही अभी नहीं, सेक लो रोटी, उसके बाद सब लोग साथ में ही खाएँगे। तो बस इन्हें मैं रोटी देने के बाद फिर इन्हें मैं दवा ववा भी दे आई थी, मतलब इनके पास रखाई थी। अभी ये दवा नहीं लिए, अभी खा रहे हैं खाने, तो बस इनके पास मैं रखाई थी ताकि इन्हें उठना ना पड़े। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अब रोटी सेक के इन्हें फिर जाऊँगी 2 रोटी और दे आऊँगी। तो उसके बाद फिर सब यहाँ का भी अच्छे से करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए अब निकाल रही हूँ अपने से लिए खाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल दे रही हूँ मम्मी के लिए खाना। तो बस थोड़ी सी करेला की सब्ज़ी और बच गई थी, बस मम्मी को मैं वो भी दे दूँगी। और उसके बाद फिर थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी दे दूँगी। बाकी बच्चे तो करेला उतना खाते नहीं हैं मन से, बस मैं थोड़ी सी बची थी ना तो बस मैं और मम्मी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को खाना देने के बाद फिर मैं प्रिंसी को भी निकाल दे रही हूँ, और प्रिंसी को देने के बाद अपने लिए भी निकाल लूँगी खाना। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं आ गई हूँ अपने लिए खाना निकालने के लिए, और अब चल रही हूँ मैं भी खाना खाऊंगी। और आंगन में ही सब बैठ के खाना खा रहे हैं ना, तो बस वहाँ पे जा रही हूँ मैं भी खाना खाऊंगी। तो चलिए आइए आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। और इन्हें ना अब काफ़ी आराम है। ये होता है ना कोई आधी रोटी खाए लेकिन अच्छे सूखी से रहे तो अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं भी आ गई हूँ खाना खाने। और दोस्तों चलिए आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करती। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।
और प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मैं आप लोग से अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।